मैं मन तो नहीं हूँ कि मैं आज बात करना चाह रही थी लास्ट एपिसोड की। शुरू में तो ये ड्रामा मुझे बेहतर लगा था, मुझे डायलॉग्स भी अच्छे लगे थे। पर ये कहीं से कहीं निकल जाएगा, ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने शुरू में ही जज कर लिया था कि ये ड्रामा जो है वो कुछ ऊट-पटांग सा चल रहा है, समझ नहीं आ रहा, समझ से बालातर हो रहा है। ख़ैर मुझे पता है इसका वो ओएसटी बड़ा पसंद था, तो इस वजह से भी मैं देखती थी। मज़े की बात है कि देखा सबने एंड तक। और लास्ट 2 एपिसोड्स जो है वो आई और जो एंड हुआ मुझे ना मुझे मिकाल पे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था। मुझे लग रहा था कि अब चूँकि मिस मारिया ने बात मतलब खुद ही प्रपोज़ कर दिया है सरमंटो को, तो शायद सरमंटो को तरस आ जाए और वो कहें कि चलो महमल तो है वो फ़रहाद की हुई और मैं मिस मारिया को उनका जो उनके एहसानात का बदला चुका दूँ। बेचारी ने इतने खाने-पीने, नाश्ते, पता नहीं कितनी खिदमत की है, पिक एंड ड्रॉप, क्या नहीं किया उन्होंने। मतलब बेचारी ने मुँह से भी बोल दिया कि आप मुझसे शादी कर लें। मंटो को तरस ना आया। ख़ैर हमारी एक दोस्त कह रही थी कि मंटो के पास इतने पैसे आ गए, उनके अब्बा ने इतने पैसे दिए तो गाड़ी ही बदल लेते, लेकिन गाड़ी भी ना बदली उन्होंने। तो ख़ैर लेकिन वो एक बात पे डटे रहे कि उन्होंने महमल से शादी की। और जो बारात का पूरा सीन था और वो जो जो कुछ हो रहा था वहाँ पर वो मुझे मिकाल पे लिटरली बहुत तरस आता। मुझे पता है थ्रू आउट इस बंदे की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी और मुझे हालाँकि ये लग रहा था कि ये बस कुछ अरसे रहेगा, वो मंगनी टूट जाएगी और ये इसका साथ ख़त्म हो जाएगा। उस बंदे ने तो पॉज़िटिविटी की हद ही कर दी। उसने पता नहीं मतलब इस ड्रामे में ना फुप्पो ने और मिकाल ने मिलके ज़बरदस्ती इनको मोहब्बत करवाई है। पता नहीं इनको मोहब्बत थी भी या नहीं थी। उन्होंने बोल-बोल के जो है मोहब्बत करवा दी कि आपको मिस मारिया ने, ओह! उनको कैसे भूल गई मैं। मतलब हद ही कर दी। जब वो बारात में दिखा रहे थे ना कि कभी मंटो को, कभी फरहाद को, तो कभी मिकाल को, वो मुझे ना एक इंडियन फ़िल्म याद आ गई। उसमें ना एक गाना होता है कि क्षमा उसको मिलेगी जो परवाना होगा, मोहब्बत वो करेगा जो दीवाना होगा। और 3 होते हैं लोग, ट्रायंगल सीन होता है। तो बस पता नहीं मुझे वो बार-बार याद, सोनाली बेंद्रे थी उसमें। बस वो मुझे वो गाना पता नहीं क्यों दिमाग में घूमे-घूमे जा रहा था। वैसे ना जिस किस्म के डॉन दिखाए हैं इस ड्रामे में जो बिन्यामीन और अमृतसरी, अरे भाई ऐसे मैं तो कहती हूँ ऐसे डॉन सभी हों। इतने डरपोक किस्म के डॉन थे, उन्होंने कोई मुझे तो लग रहा है कॉकरोच भी नहीं मारा होगा। मैं तो सारे वक़्त इसी हिसाब-किताब को भूल जाती थी कि 2 हमारे, 2 तुम्हारे, पता नहीं 122, 123 सोच-सोच के पागल हो गई कि अच्छा 122, 123 तो 2 इनके रह गए तो 2 इनके हो गए। वो बेचारा जो ऑस्ट्रेलिया से आया था वो मुफ़्त में मारा गया पूरे ड्रामे में। वैसे कोई और ड्रामा होता ना तो मैं अमल को कहते कि ये तो बहुत ही मनहूस दुल्हन है। पहले वो मंगनी हो रही, वो उससे हो रही थी मिकाल से, जो मेहंदी की कुछ सीन था या कौन-सी इवेंट था उसमें वो बड़े हज़रत को मार दिया था और अब इसमें जो है वो फ़रहाद भी चला गया। तो ये तो बंदी ठीक नहीं है, लकी नहीं है। ख़ैर मैंने ना लास्ट एपिसोड भी ज़रा आगे बढ़ा-बढ़ा के देखी है। क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत ड्रैग हो रहा था कहीं-कहीं पे। मुझे लगा था बस आप जल्दी से बता दें क्या होना है। इफ़रा के अब्बा मुझे याद आ गए थे। मुझे लिटरली इफ़रा के अब्बा याद आ गए थे कि वो रह गए। सब ने अपना काम कर लिया, सबको क्लोज़र मिल गया, बस ये इफ़रा के अब्बा रह गए। वो उन्होंने ला के गोली गोली मार दी, बस उन्होंने इधर कलमा पढ़ा, इन्होंने ला के जो है उनको गोली टिका दी, वो वहीं ढेर हो गए। वैसे ना ये ड्रामा लॉन्ग प्ले करके चला देते, 1 दिन का काम था, ख़त्म हो जाता सारा ड्रामा। खामख़ा इतना इतने हफ़्तों और महीनों ज़ाया किए। एनीवेज़ तमाम हुआ ये किस्सा। अब मैं मंटो नहीं हूँ आएगा, नहीं आएगा मैं मंटो नहीं आएगा। अब आएगा मेरी ज़िंदगी है तू, और उससे हमें काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। लेट्स सी उसमें क्या होता है। और हाँ, महमल का जो शादी का जोड़ा था, मैंने मुकम्मल तो उसको, मैं बता रही हूँ ना, मैंने किसको थोड़ा आगे करके देखा है। मुकम्मल तो नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने मुकम्मल देखा उनसे देखा ना क्या लाडली जोड़ा अच्छा नहीं लगा लोगों को। फुप्पो ने सुन लिया तो कहेंगी चल झूठी। वैसे लाडली ने कहा होगा खुदा की कसम फुप्पो बड़ी प्यारी लग रही थी शादी में। मुझे तो लग रहा है मैंने रिव्यू भी ऐसे ही थकावा ही दिया है, ड्रामा जैसे थक गया था वैसे ही।